इजराइल इन दिनों हिजबुल्लाह पर मौत बनकर बरस रहा है। लेबनान के बेरूत में इजरायली सेना का जमीन से आसमान तक लगातार हमला जारी है और ये इजराइल के हमले की ताजा तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो इजराइल ने बीती रात हिजबुल्लाह को मिट्टी में मिलाने की कसम खा चुके। इजराइल ने अब उसके उन ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है जहां पर हथियारों का जखीरा जमा किया गया था। हथियारों का एक ठिकाना हिजबुल्लाह ने बेरूत में बना रखा था, लेकिन इजराइल को इसकी भनक लग गई। इसके बाद इजरायली सेना ने इस ठिकाने पर बमबारी की। इजराइल ने एक नहीं, हिजबुल्लाह के कई हथियारों को, कई ठिकानों को निशाना बनाया। पूरी रात बेरूत के आसमान पर रह रहकर धमाकों की आवाज सुनाई पड़ती गई। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर जवाबी पलटवार किया है। हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर कई रॉकेट गिराए, लेकिन इजरायली सेना ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया। हिजबुल्लाह के हमले से इजराइल के में नुकसान ज्यादा हो गया, लेकिन एक बार फिर से इजराइल का सुरक्षा कवच सक्रिय हो गया और हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को आसमान में ही आयरन डॉम से मार गिरा गया। हमास इजराइल के बीच की जंग अब एक साल में गाजा से निकलकर 7 मोर्चों तक फैल गया और सुपर पावर अमेरिका, उसके सहयोगी देश भी इसका हिस्सा बन गए हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों के निशाने पर अब सिर्फ और सिर्फ ईरान है, जो हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोहियों के साथ मिलकर यहूदी देश से मोर्चा ले रहा है। अब जरा यह समझिए कि इस वक्त इजराइल कैसे 7 फ्रंट पर गिर गया है। राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। पहला और सबसे बड़ा हमला फ्रंट लेबनान बन चुका है, जहां से हिजबुल्लाह हमला कर रहा है, और दूसरे फ्रंट पर वेस्ट बैंक में हमले हो रहे हैं, जहां इस्लामिक जिहाद ग्रुप हिजबुल्लाह की मदद कर रहा है। और तीसरा फ्रंट गाजा में इजराइल पिछले 11 महीने से लगातार उलझा हुआ है। हमास के लड़ाके घात लगाकर हमला कर रहे हैं। यमन फ्रंट पर हूती आक्रामक है, जिससे लाल सागर में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों को टारगेट किया जा रहा है। और 5वां फ्रंट ईरान है, जो कभी भी इजराइल पर मिसाइल अटैक कर सकता है, स्ट्राइक कर सकता है। और 6ठे फ्रंट पर इराक से कतई हिजबुल्लाह भी हमले की तैयारी कर रहा है। और 7वां फ्रंट सीरिया में बद्र ऑर्गेनाइजेशन के अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि यही वजह है कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने मिडिल ईस्ट में संघर्ष को और बढ़ाने से रोकने के लिए इजराइल को हथियार देने पर रोक की मांग की है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भड़क गए और कह दिया है कि हम उनकी मदद के बिना भी जीतेंगे। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको नेतन्याहू को सुनवाना चाहता हूं, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake and for the sake of the peace and security of the entire world.